Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 8 and today we are going to discuss about the formatting of the text of the HTML content. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first of all, we are going to discuss the tags used in HTML. आज हम जो सीखने वाले हैं वो फॉर्मेटिंग सीखेंगे. टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं. काफी फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लाइक द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग जो ज्यादा ही अगर हमें एडवांस करनी होती है तो वो आज हम सीखेंगे एंड दैट इज डन अंडर द स्टाइलिंग. वो किसके अंदर होती है? स्टाइल फॉर्मेट के अंदर होती है. ये बताने का आज मेन रीजन ये है, मैंने जो टेबल बताने थे, जो टेबल के अंदर आके टेबल में जो बॉक्सिंग करनी होती है या उसमें जो स्पेसिंग को एडजस्ट करना होता है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टाइल. वो स्टाइल कैटेगरी के अंदर आता है, स्टाइल टैग के अंदर आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइल. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टाइल किसे कहते हैं, स्टाइल का यूज क्या होता है. उसके बाद ही आप टैग्स जो हम टेबल के अंदर स्टाइलिंग करते हैं वो आप इजीली समझ पाओगे. तो दैट्स व्हाई आई एम टुडे टेलिंग यू द फॉर्मेटिंग ऑफ द स्टाइल. फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं अपने फोन्स की वो आज हम सीखेंगे. द फर्स्ट इज द स्टाइल. इट इज यूज्ड फॉर चेंज द स्टाइल ऑफ द फॉर्मेट. फॉर्मेट में कोई भी स्टाइलिंग चेंज करनी है, यू वांट टू चेंज द कलर, you want to change the background color of the text, you want to change the color of the text, or you want to change the font, you want to change the size. तो each and everything comes under the category of style. वो सब के सब चीजें किसके अंदर आती है? स्टाइल कैटेगरी के अंदर ही आती है. द नेक्स्ट इज अ स्मॉल. स्मॉल क्या करेगा? जिस वर्ड को, जिस टेक्स्ट को हम स्मॉल टैग्स के अंदर देंगे, दैट टैक्स द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इज रिड्यूस्ड. वो सारा का जो सारा साइज है नॉर्मल साइज के कंपैरिजन में आपको क्या दिखेगा? रिड्यूस्ड फॉर्म में छोटा होकर दिखेगा. आफ्टर दैट मार्क, मुझे जैसे हम लोग हाइलाइटर यूज करते हैं ना, when we are learning something or when we are studying something, then we use a highlighters to highlight the text. तो सेम दैट highlighting is done with this mark. वो हाईलाइटिंग भी हम किसके थ्रू करते हैं? मार्क. आप जनरली जब भी हम ऑनलाइन स्टडीज, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है ऑनलाइन स्टडीज का. दिस इज ऑल्सो अ मोड. यूट्यूब वाज आल्सो मोड ऑफ द ऑनलाइन स्टडीज. ऑनलाइन स्टडीज का ही एक मोड है यूट्यूब भी. So you see that some files having the markings on that, the blue color, the yellow color, especially the yellow color is used for the marking. So then how we use this particular, this is done with the help of this mark. HTML के अंदर हम mark content देते हैं, mark tag देते हैं. तो जो भी mark के अंदर देंगे, that all the text should be marked. वो सारा का सारा जो text है वो क्या हो जाता है? mark कर देते हैं yellow color में, just same as that of the highlighter done, जैसे highlighter करता है. आफ्टर दैट द del. del मीन्स यूज्ड फॉर डिलीट द फॉन्ट. जो भी अपने फॉन्ट में दिया हुआ है उसको डिलीट करने के. तो फॉन्ट मीन्स डिलीट करेगा क्या? मीन्स कट लगाएगा, लाइन को कट करेगा. जैसे हम नोटबुक में कुछ लिखते हैं, गलत हो गया तो वी कट दैट पार्ट. तो फॉर दैट वी यूज दिस del, DEL. सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मीन्स जैसे हम लोग, जैसे आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, CO2 लिखना है, तो 2 जो है सबस्क्रिप्ट में आएगा, दैट इज डन विद दिस सबस्क्रिप्ट. SUB. सुपरस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर शोइंग द पावर. पावर को शो करना है तो हम लोग यूज क्या करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, यूज फॉर द सुपरस्क्रिप्टिंग द फॉन्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रोग्रामिंग एंड यूज दिस ऑल द टैग्स इन अवर प्रोग्रामिंग. लेट्स स्टार्ट अवर प्रोग्रामिंग. द वन ऑफ द प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर यू. मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख दिया है सो दैट आप इजीली समझ सको कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे. द फर्स्ट इज द वर्जन टाइप बता दिया है, डॉक टाइप HTML. आफ्टर दैट वी स्टार्ट HTML, देन हेड, देन टाइटल देते हैं, टाइटल मेरा वेलकम है, देन हेड, देन बॉडी. आफ्टर दैट अलाइनमेंट सेटिंग करते हैं. सबसे पहले मेन हेडिंग देते हैं और हमेशा ही हम क्या देते हैं? वेलकम टू मिशिका क्लासेस. वेलकम इज इन द H1 फॉर्मेट एंड H2 इज द मिशिका क्लासेस, दैट ऑलवेज इन द सेंटर. उसके बाद जो आज हमने स्टाइलिंग करनी थी, दैट इज द स्टाइल. आज हमने जो सीखना था वो टैग के अंदर हमको सीखना था स्टाइल. तो हियर इज द स्टाइलिंग फॉर्मेट. P. P मीन्स पैराग्राफ. पैराग्राफ के अंदर ही स्टाइलिंग दी जाती है, स्टाइल, STYLE, इक्वल टू बैकग्राउंड कलर. अब यहां से मैंने देखो टेक्स्ट देना स्टार्ट किया. ये मेरा, ये जो है स्टाइल से जो है मेरा, यहां से मेरा जो है मेन स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो कैसे होता है ये? सीधे. अब आप देखिए, अब हमने क्या करा? स्टाइल के अंदर दिया इक्वल टू, स्टार्ट करा. मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है. तो बैकग्राउंड कलर मैंने क्या डिफाइन कर दिया? ब्लू डिफाइन कर दिया. कॉलर ब्लू, सेमीकोलन, क्योंकि मुझे टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है. तो जितने ज्यादा आपको एक साथ देने हैं तो आप यूज करोगे सेमीकोलन का, आप यूज करोगे. कलर दिया एंड
कलर में मैंने क्या दिया, व्हाइट कलर दिया, ब्लू के ऊपर व्हाइट जो है हाईलाइट हो जाता है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. ओके, आफ्टर दैट टेक्स्ट में मैंने क्या दिया, टुडे वी आर गोइंग टू चेंज लर्न, क्या लर्न करने वाले हैं, हाउ टू मॉडिफाई द फॉन्ट्स इन एचटीएमएल. ओके, तो आफ्टर दैट आई एम प्रेसिंग द कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग माय पेज. जैसे मैंने पेज को रीलोड करा, चेंज हो गया. आफ्टर दैट अब मैं कलर को चेंज कर रही हूँ, मैं कोई और कलर ले रही हूँ. आई एम यूजिंग द रेड ऑप्शन एज अ बैकग्राउंड कलर एंड द व्हाइट ऑप्शन एज अ, जो टेक्स्ट का कलर है मैंने अगेन व्हाइट ही ले लिया. अगेन सी दिस ऑप्शन, रेड के ऊपर व्हाइट अगेन हाईलाइट हो रहा है. ओके, अब हम दोनों कलर चेंज करके देखते हैं. सी कैसे करेंगे, ऑरेंज लिया, ऑरेंज इज माय बैकग्राउंड कलर एंड द ब्लू वन इज अ टेक्स्ट कलर. ब्लू को मैंने टेक्स्ट कलर ले लिया. आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एस, हियर आई एम रीलोडिंग द पेज. पेज को रीलोड करते देखो, ऑरेंज के ऊपर ब्लू. तो इस तरह करके आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन अराइजेस, क्या दोनों चीज एक साथ करनी जरूरी है? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज दिस बोथ द ऑप्शन. यू कैन चूज वन बाय वन ऑल्सो, आप एक ही करके भी दे सकते हैं. सपोज आई एम रिमूविंग द बैकग्राउंड कलर ऑप्शन. सी, अब मैंने बैकग्राउंड हटा दिया, सिर्फ कलर के ऑप्शन दे रही हूँ. कंट्रोल एस किया एंड रीलोडिंग द पेज. रीलोड करते ही देखो बैकग्राउंड कलर हट गया, सिर्फ टेक्स्ट का कलर ही चेंज हुआ है. सिमिलरली इफ आई वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, अगर मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, नॉट ऑफ द टेक्स्ट कलर, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं दे दूंगी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर. ओके, एंड नाउ द कलर इज ब्लू. मैंने कलर नहीं चेंज किया, कंट्रोल एस, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, बट इतना लाइट हाईलाइट नहीं हो रहा है. तो मैं कलर थोड़ा चेंज करती हूँ सो दैट मेरा जो ये टेक्स्ट है वो दिखे, विजिबल हो जाए मुझे इजीली. तो आई एम चेंजिंग हियर विद ऑरेंज, कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज. सी, चेंज हो गया ना, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया और जो है उसमें चेंजिंग भी आ गया. और इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द साइज ऑल्सो. हम फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं. आई एम रिमूविंग दिस फॉन्ट कलर ओनली. ओके, नाउ आई एम ओनली चेंजिंग द साइज. फॉन्ट dash size. Here I'm giving the size is 160, sorry 150%. I'm giving the size of 150%. Double inverted commas close, and after that I am pressing the control S and reloading the page. जैसे मैंने पेज रिलोड किया देखो साइज रिड्यूस हो गया, सॉरी साइज इंक्रीज हो गया, और जो बैकग्राउंड कलर मैंने हटा दिया था तो वो भी इसके अकॉर्डिंगली उसने काम कर दिया. तो इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज का कलर चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन डू द फॉर्मेट. नाउ वी आर गोइंग टू डन रेस्ट ऑफ द, अब हम सब बाकी जो भी हमारा स्टाइलिंग थी वो हम करेंगे. तो फर्स्ट इज द स्मॉल. सबसे पहले कौन सा था हमारे पास, स्मॉल था. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चूज किया वर्ड आर गोइंग. आर गोइंग के आगे मैं स्मॉल लिख रही हूँ. आर गोइंग के आगे मैंने मेंशन क्या कर दिया, स्मॉल. स्मॉल लिया, अब इसको आर गोइंग के आगे ही मैं ले लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं साथ साथ ही क्लोज भी कर दूंगी. बिफोर दैट बिफोर आर गोइंग I have mentioned the tag small, and after are going I have closed the tag small. Control S and reload the page. See very carefully, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि एक बार ही रीलोड होते हुए ही दिखेगा, आप उसके बाद आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा. सी, जैसे मैं रीलोड का क्लिक करूंगी, आर गोइंग का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा. देखो आर गोइंग का साइज रिड्यूस होकर विजिबल हो रहा होगा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न में आर गोइंग जो थोड़ा छोटा दिख रहा है एज कंपेयर टू टुडे वी टू लर्न. टुडे वी एंड टू लर्न, दैट इज इन द हाई अप साइज और आर गोइंग इज इन द स्मॉल साइज. नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट वाली हम लोग यूज करेंगे टैग को. स्मॉल के टैग को मैं रिमूव कर रही हूँ, एंड इन प्लेस ऑफ स्मॉल आई एम गिविंग द नेक्स्ट टैग दैट इज अ मार्क टैग. स्मॉल की टैग की जगह मैं आर गोइंग को क्या दे रही हूँ, मार्क टैग. ओके, तो मार्क को दिया मैंने. मार्क जहां पर स्मॉल था मैंने वहां पर जस्ट चेंज किया मार्क के साथ. ओके, अब सी हियर, जैसे इसको मार्क करूंगी, रीलोड करूंगी मैं पेज को, सी वेरी केयरफुली, आर गोइंग जो था वो मार्क हो जाएगा. सी, आर गोइंग को मार्क कर दिया उसने, जस्ट लाइक एज सेम एज दैट ऑफ हाइलाइटर. हाइलाइटर की तरह ही इसने आर गोइंग को भी हाईलाइट कर दिया बाय पुटिंग द हाइलाइटर, बाय पुटिंग द मार्किंग, से मार्किंग करते. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज द डेल. डेल किस लिए कर रहे थे, फॉर कटिंग, फॉर डिलीटिंग. तो हाउ दिस इज डन, again the word is same are going, and I am putting here del in front of are going and closing the tag after are going. I am pressing control S. Now I am reloading the page. See carefully, are going पे cut लगा दो. Like this you can, अभी से सिंगल कट लगाया है, means ये कट हो चुका है पार्ट, डिलीट कर दिया. After that the next formatting is किसके लिए होते हैं, for the subscript and the superscript रह गए हैं.
तो सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होगा, SUB, SUB आर्गोइंग के आगे ही लगाया मैंने अगेन, SUB क्लोज भी कर दें अब यहाँ पर हम लोग, सॉरी ये मैंने टेक्स्ट गलत क्लोज कर दिया, SUB, आफ्टर दैट I press it, Control S, now reloading the page, देखो सी आर्गोइंग नीचे आ गया, V2 लर्न वो ऊपर है और आर्गोइंग जो है वो नीचे आ गया। अब नाउ आई एम सुपरस्क्रिप्टिंग इट, सी द पावर में रेज में चला जाएगा, ये पावर रेजिंग में चला गया। अगेन आई एम प्रेसिंग द कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज, सी अब क्वेश्चन अराइजेस, ये जो हमारे सबस्क्रिप्ट्स हैं और जो सुपरस्क्रिप्ट्स हैं ये कहां पर यूज होते हैं? द सबस्क्रिप्ट्स जनरली वी यूज इन द केमिकल रिएक्शंस, जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो ज्यादातर हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर देते हैं, एंड द सुपरस्क्रिप्ट इज गिवन इन द पावर, जो हम लोग जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज होते हैं वहां देते हैं, लाइक दिस। सी मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ, ओके, हियर ए, अब हम क्या देंगे, सुपरस्क्रिप्ट SUP, उसके बाद ए स्क्वायर होता है, अगेन after that we will close that superscript SUP, a square फॉर्मूला क्या होता है, a square, ओके, प्लस b square, अब यहाँ पर हम क्या देंगे, b, SUB, सॉरी SUP, after that 2, after that क्लोज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट को, SUP, a square plus b square plus, now that is 2AB, 2AB is equal to, किसके इक्वल होता है, दैट्स इक्वल टू द a plus b होल स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कह देंगे सुपरस्क्रिप्ट SUP 2, आफ्टर दैट SUP क्लोज कर देंगे एंड प्रेसिंग द कंट्रोल एस, अब कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, नाउ सी a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b whole square, this is the algebraic expression, in this types of formula we use the superscript, इस तरह के जो फॉर्मुलेज होते हैं वहां पर हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नाउ सी where we use the subscripts option, okay, तो फॉर्मूला लिखे अब हम यहाँ पर, okay, the formula is see here, C plus, sorry, C plus O, यहाँ लिखेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट SUB 2, सुपरस्क्रिप्ट क्लोज SUB dash CO2, CO, and there is superscript, after that close 2 and superscript को भी हम close कर देंगे। now sorry superscript by mistake मैंने लिख दिया superscript, it is a subscript, okay, control S and here is C plus O2, अब यहाँ पर ना ब्रेक लाइन दे देती हूँ so that आपको इजीली विजिबल हो जाए, VR, control S and the reload, C plus O2 is CO2, तो इन दिस वे वी यूज दिस सुपरस्क्रिप्ट्स एंड सब्सक्रिप्ट्स, यहाँ पर हम सुपरस्क्रिप्ट्स और सब्सक्रिप्ट्स का यूज करते हैं, मार्किंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि जो भी हमारा टेक्स्ट में मेन मार्कर हमने यूज किया तो वहां पर मार्किंग यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट मींस पहले कोई ऑप्शन थी बट नाउ यू आर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इन दैन योर वेब पेज, तो यू यूज दिस डेल ऑप्शन, वहां पर आप डेल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, साइज को रिड्यूस करना है, साइज को इंक्रीज करना है, तो वो सब आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पर मेरा ये चीजें जो स्टाइलिंग के जो वो था, तो यहाँ पर मैं स्टाइल को क्लोज कर दूंगी, तो अब देखना इसके बाद क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर स्टाइलिंग को फॉर्मेट को क्लोज किया तो जो इसका साइज है वो नॉर्मल ही आएगा, तो मेरे नीचे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में ओके नॉर्मल हो गया साइज। इन this way you can learn how the formatting is done in HTML. In next class we will done the formatting of the table part की formatting करेंगे, जिसके लिए आज हमने सारी options learn करी, okay। That's all for today's class. Still have any doubt you can comment. Thank you.